नया मंत्रिमंडल, नई चुनौतियां, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार गेस्ट पैनल जो है वो भी जुड़ा हुआ है। इस वक्त हमारे साथ वरुण पुरोहित जी जुड़े हुए हैं। वरुण जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं, एक चीज आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, जब शपथ ग्रहण होता है उसके बाद इंतजार होता है पोर्टफोलियो का, उसे किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि अब जो मैक्सिमम मंत्री हो सकते थे वो तो हो गए हैं, 30 हो गए हैं मंत्री, तो अब पोर्टफोलियो किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, अनुभव को देखते हुए पोर्टफोलियो देंगे। जैसे हेमाराम जी चौधरी आते हैं बाड़मेर साइड से, तो उनको एग्रीकल्चर या रेवेन्यू दिया जा सकता है, और महेश जोशी जी को हेल्थ या एजुकेशन दिया सकता है, क्योंकि पब्लिक टच सबसे ज्यादा कैपिटल में होता है। तो राजधानी से विधायक हैं, तो उनको ऐसा विभाग ही दिया जाएगा जो जनता के आम टच, जो ज्यादा आमजन से ज्यादा टच होगा। तो ये जो विभाग हैं, जो अनुभवी लोगों को, बड़े बड़े विभाग तो अनुभवी लोगों को ज्यादा मिलेंगे, और महिला से संबंधित है जो महिलाओं को मिलेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन जैसे पीएचडी बहुत बड़ा लोग समझ नहीं रहे, पीएचडी जल जीवन मिशन के योजना के बाद बहुत बड़ा विभाग हो चुका है, उसका बहुत बड़ा बजट हो चुका है, तो वो किसी अनुभवी मंत्री को ही देना पड़ेगा, ये मेरा विचार है। और मैं भी एक आपको पहले जो बात कह रहा था, जो पार्टीज में क्या है, पूरे देश के अंदर इंडिविजुअलिज्म हावी हो चुका। मेरा आदमी कौन का कॉन्सेप्ट चल गया, पार्टी का कौन, खासतौर से कांग्रेस में तो बहुत ज्यादा हो चुका है, इसलिए संगठन शिथिलता पे है कांग्रेस पार्टी का। और आप ये देखिए, आजादी के बाद से आप एनालाइज करोगे तो कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। गांधी परिवार जब नहीं रहा, जब कांग्रेस मेजोरिटी में आई नहीं है, जब गांधी परिवार नेतृत्व लेता है, कांग्रेस की वापस से पकड़ मजबूत होती चली जाती। तो ये चीज में बार बार हम ये डिस्कशन करें कि गांधी परिवार, अभी पंकज जी भी कह रहे थे शेडो, मैंने सही एनालाइज किया, शेडो है, जब भी तो कांग्रेस चल रही है गांधी परिवार की शेडो से। मंत्रालय जहां तक डिपार्टमेंट है, उसमें हो सकता है पायलट गुट के लोगों को क्या विभाग दिया, ये भी कोई वर्कआउट हुआ हो, इस पे भी कोई कवायद हुई हो दिल्ली में अजय माकन जी के साथ, तो उस हिसाब से देंगे। मेरे हिसाब से तो इतने बड़े विभाग हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा पब्लिक कनेक्ट है, उसमें मुझे लगता है नहीं, लोग गांधी परिवार कांग्रेस बिल्कुल लोग स्वीकार कर रहे हैं। मैंने कहा इस मंत्रिमंडल की जो है छवि बिल्कुल स्वीकार करते हैं, जब भी तो आज इतने लोग आते हैं। आज भी प्रियंका गांधी किसी पद पे नहीं है, तो भी उत्तर प्रदेश जहां कांग्रेस 30-32 साल से अस्तित्व में नहीं है, वहां भी भीड़ आती है प्रियंका गांधी से मिलने के लिए, सभाओं में आने के लिए। तो डेफिनेटली गांधी परिवार एक राजनीतिक रूप से हिंदुस्तान की चमक तो है ही है। उसको आप कितना भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ बोलेगी, उतना भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। 77 से 78 के पीरियड में भी इन्होंने इंदिरा गांधी के जितना खिलाफत की, उतनी इंदिरा गांधी जल्दी आई। तो ये चीज समझ नहीं रहे हैं, इनको पूरी मेजोरिटी मिली। अगर ये जनता का काम करने में लगे रहते, तो मैं आपको कह रहा हूं कि जनता इनको सर माथे पे लगती। पर ये इनका आधे से ज्यादा इनके संगठन का, इनका प्रचार तंत्र, गांधी परिवार, इनके एक फोबिया दिमाग में आया हुआ है कि गांधी परिवार को अगर हम राजनीति से समाप्त कर देंगे तो हम सत्ता में बने रह सकते हैं। लेकिन लोकतंत्र में सत्ता में वही रहता है जो जनता की बात को पूरी करता है, जनता की आशाओं को पूर्ति करता है, वो चीज समझनी आवश्यक है। इसलिए मैंने कहा इंडिविजुअलिज्म हावी हो गया। भारतीय जनता पार्टी अटल जी, अडवाणी जी तक एक पार्टी विद द डिफरेंस होती थी, एक रेस्पेक्ट थी समाज के अंदर। आज तारीख में किसी की खिलाफत नहीं कर रहा हूं, बीजेपी वाले जबरदस्ती चिड़े हैं, उसको मैं नहीं कुछ कर सकता। लेकिन आज मोदी जी के टाइम में कि मोदी सेंट्रिक पार्टी हो गई है, तो कांग्रेस पार्टी भी गांधी सेंट्रिक है। अब उसमें क्या डिफरेंस रह गया? तो पॉलिटिकल सिस्टम जो इंडिया का है, आप क्षेत्रीय पार्टियां देख लीजिए, चाहे ममता बनर्जी हो, अखिलेश हो, लालू हो, सबकी एक इंडिविजुअल आदमी के पीछे पार्टी है। तो इसलिए ये डिस्कशन करने से कोई डेमोक्रेसी के लिए तो ठीक नहीं है। इसलिए कांग्रेस वापस आ जाती है बार बार, क्यों डेमोक्रेटिक फोरम हो जाता है। मैं बीजेपी वाले जबरदस्ती चिड़ रहे, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। पार्टी विद द डिफरेंस थी अटल जी, अडवाणी जी के टाइम, तो वो पार्टी बड़ी मजबूत मानी जाती थी। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी आज के 2 साल बाद क्या होगा स्थिति में नहीं कह सकता। आज की तारीख में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो आज परसेप्शन क्रिएट हुआ, इससे टक्कर लेने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उन्होंने वसुंधरा जी को जबरदस्ती माइनस कर रखा है। वरुण जी, तो ये स्थिति भी तो जैसा आपने बीजेपी को लेकर कहा, बीजेपी कहीं वो वाली स्थिति में तो नहीं है कि जब कबूतर के सामने अगर बिल्ली आ जाती है तो कबूतर अपना आंख बंद कर लेता है और उसे लगता है कि बिल्ली चली गई। यानी बीजेपी के सामने समस्याएं तो हैं, बीजेपी ने अपनी आंखें मूंद ली हैं उसी कबूतर की तरह। बिल्कुल आपने सही, इस समय जो आपने किया है बिल्कुल सही बोला है। इनकी स्थिति बिल्कुल इस समय कबूतर से चिड़िया जैसी हो रखी, कबूतर भी नहीं। जब आपको पता है आपके नए नेता आपने डेवलप नहीं किए, 5-6 नेता दौड़ में लगा दिए,
तो पहले वसुंधरा जी को माइनस करने से पहले पहले आप उनको डेवलप करते, उनको आप राजस्थान स्टेट के लेवल का लीडर बनाते, जब वसुंधरा जी को माइनस करते। आपने सेकंड तो बनाया नहीं नेता राजस्थान का, और जो आपका फर्स्ट नेता जिसका अभी तक भी पकड़ है राजस्थान के अंदर, उसको आपने साइडलाइन कर दिया। तो आप कैसे टक्कर लोगे अनुभवी अशोक गहलोत की या एनर्जेटिक सचिन पायलट की? आप तो सिर्फ इस बात पे खुश हो रहे थे कि हम तोड़ लेंगे पार्टी, दूसरी पार्टियां तोड़ के आप खुद कांग्रेस युक्त हो जाओगे, तो आप इंडिविजुअलिज्म हो गया ना। आप जो आपकी पार्टी जो थी, वो पार्टी का जो एक लोगों ने परसेप्शन था वो तो खत्म कर दिया। अब तो सारी जब कांग्रेस जैसी पार्टियां हो गई तो फिर जनता ही देखेगी गांधी परिवार वाली पार्टी को ही चुनेंगे, ये परसेप्शन क्रिएट हो गया है। तो लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस को देखें तो अभी से लगभग 6-8 महीने पहले और 1 साल पहले जो स्थिति बनी थी, अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अब उससे तो निकल चुकी है कम से कम। नहीं, गुटबाजी से तो निकल चुकी। ये जो कवायद करके बड़े ढंग से जो मंत्रिमंडल बनाया गया है, इसमें आला कमान का कंट्रोल साफ दिख रहा है और ये इस चीज से तो उभर गए। लेकिन अब मैंने आपको कहा चुनौती सबसे बड़ी है अगले 6 महीने में मंत्रियों का कैसा आचरण रहेगा, मंत्रियों का कैसा जनता के प्रति, कार्यकर्ताओं के प्रति तो है, जनता के प्रति कैसा आचरण रहेगा। जनता के बीच में जब वोट मांगने जाते हैं, जब तो घर घर जाते हैं, जब मंत्री बन जाते हैं तो जनता इनके घर जाए, ये आचरण अगर ये बदल लेंगे तो ये वापस रिपीट करेंगे आगे। अगर इनका आचरण हो गया मंत्री बनते भाई बंगलों में गाड़ियों में ही रहेंगे, तो बंगले गाड़ी तो भाई आम जनता के पास भी हो चुके हैं, आज इतनी संपन्न आम जनता हो गई। जब आप वोट मांगने जाओगे तो जनता फिर आपको वोट नहीं देगी, क्योंकि आपने अपना एटीट्यूड बदल लिया। आप आए हो जन सेवक बनने के लिए, समाज सेवक बनने के लिए, और आप वो जैसे ही आपको कोई पद मिल जाता है आप उस चीज से अलग हो जाते हो, आप में एटीट्यूड आ जाता है, तो वो जनता सहन नहीं करती है। आप नोट करिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, कार्यकाल 2-3 शब्द थे, मैं आम जनता से के बीच में जा जाके इस चीज को देखता रहता हूं। उन्होंने कहा पेड़ पे पैसे उगते हैं क्या, दालें महंगी है तो मटर की दाल खा लो, तो वो जनता को चुभ गया और जनता ने कांग्रेस को साफ कर दिया। ऐसे ही जब केजरीवाल जी दिल्ली में चुनाव लड़ रहे थे, मोदी जी की 6 महीने कुछ सरकार को हुए थे, तो मोदी जी ने कहा भाग्यशाली को चुनो, पेट्रोल के दाम शायद उस समय कम हो गए थे। तो मैं कनॉट प्लेस पे था, तो आम जनता उस बात से चिढ़ गई, केजरीवाल सारे रिपीट कर गए। आज ये किसान बिल जो इन्होंने रिपील किए हैं, तो इस बात से जनता, देखिए अभी स्वर्णिम जी भी कह रहे थे नोटबंदी, देखो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, नोटबंदी से हिंदुस्तान की जो फाइनेंशियल सिस्टम की रीढ़ की हड्डी टूट गई। गलती इनसे हो रही है, रिपीटेडली गलती कर रहे हैं। उसको अब ये क्षमा मांगने से रोजगार चले गए, महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उस चीज का तो कुछ सॉल्यूशन होगा नहीं। आम जनता को महंगाई से जबरदस्त त्रस्त है। और जो राजस्थान में मैं आप कह रहा हूं, ये कांग्रेस मुगालते में नहीं रहे, ये कांग्रेस जीती है, कांग्रेस नहीं जीती है। ये महंगाई से आम जनता त्रस्त है, उसमें राज्य, नेशनल या राष्ट्रीय मुद्दा नहीं होता महंगाई, आम आदमी का रोटी रोजगार छिन जाता है, तो वो उसको समझ में आ जाता है हम किसको चुने किसको नहीं, तो उनको बेटर लगा कांग्रेस को चुनना। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी में कह रहा हूं बहुत ज्यादा परेशानी से गुजर रही है। कांग्रेस तो गुजर ही रही है, उसका तो संगठन इस समय शिथिल पड़ा ही है नेशन वाइड, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी बहुत, तो वरुण जी क्या जनता ऑप्शन ढूंढ रही है, बहुत ज्यादा परेशान है जनता, क्या ऑप्शन ढूंढ रही है? बिल्कुल ढूंढ रही है। आप देख लीजिए जिस स्टेट में आपको कांग्रेस बीजेपी के अलावा ऑप्शन मिल गया है, जैसे ममता बनर्जी मिल गई, जहां भी मिल रहा है, आप साउथ की स्टेट्स देख लीजिए क्या परफॉर्मेंस है कांग्रेस बीजेपी की। जहां पे ऑल्टरनेट मिल रहा है वहां पे कांग्रेस पार्टी को और बीजेपी को चुनना नहीं चाह रही है पब्लिक। कांग्रेस पार्टी का मैंने कहा सिर्फ एक ही परसेप्शन है, गांधी परिवार, उसका जनता में विश्वास है, क्योंकि उनके 2 प्रधानमंत्री बलिदान किए, कोई बलिदान कर नहीं पाता अपने घर के सदस्य को, तो वो चीज एक परसेप्शन, अच्छा परसेप्शन है, लेकिन उसको भुना नहीं पा रहे, क्योंकि इनका संगठन ही लचर हो रखा है। एक आदमी 20-20 साल से एक पद पे बैठा है, रिशफलिंग हो नहीं रही है प्रॉपर। अगर हो रही है तो प्रशांत किशोर को ला रहे हैं, भाई आपकी खुद की पार्टी है, इतनी मजबूत थी, आप प्रशांत किशोर को लाके पार्टी में क्या संदेश देना चाहते हो? ये देना चाहते हो कि भाई आपके पास कैपेसिटी नहीं रही, आप इलेक्शन जीत नहीं सकते, आप इलेक्शन स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते। ये चीजें जो कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को सोचनी होगी। मैंने कहा 1 महीने से जब से सोनिया गांधी जी ने CWC मीटिंग ली है और कंट्रोल मिले, आप देखिए कांग्रेस पार्टी हर राज्य में मजबूत होने लगी। उधर प्रियंका गांधी का खुद का परसेप्ट, खुद की तो लीडरशिप देखो क्रिएट हो रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कितनी सीटें आती मैं नहीं कहता, लेकिन प्रियंका गांधी को लोग एक्सेप्ट करने लगे एक नेशनल लीडर के रूप में, जो उन्होंने भी संघर्ष दिखाया। तो भारतीय जनता पार्टी को भी कोई ना कोई बदलाव लाना होगा। जैसे किसान बिल रिपील करें, ऐसे अगले 6 महीने बड़े महत्वपूर्ण हैं। और एक और चीज वरुण जी आपने कही कि अगले 6-8 महीने जो हैं वो भी कम करें,
अगले 6-8 महीने जो हैं वो इस सरकार के बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि अब जो मंत्री बने हैं उनका आचरण कैसा रहने वाला है ये बेहद इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन कहा यह जाता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगर हम बात कर लें पर्टिकुलरली, तो कहा यह जाता है कि देश के जो तमाम राज्य हैं और वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उनमें से गिने चुने मुख्यमंत्री एक हैं अशोक गहलोत, जो इजीली अवेलेबल होते हैं, जब भी लोगों के बीच जाते हैं वो एक आम इंसान जो कहते हैं वो होते हैं। तो जब आपका सेनापति ऐसा है तो आपको तो सीख उससे लेनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो। देखिए, अशोक गहलोत जी के लिए तो परसेप्शन पब्लिक के अंदर है, अपनापन आता है। कहीं भी जाते हैं आप देखिए, ना तो नए नए कपड़े बदलते हैं, कहीं भी आप जाओगे सबको एक तो लाइफ स्पेन बहुत ज्यादा हो गया राजनीति में, तो गांव गांव जगह जगह जिलों के आदमी उनको याद है, सबसे जानते हैं, सबको बाय नेम जान जाते हैं। लेकिन कांग्रेस में कह रहा हूं ना, जैसे गांधी परिवार को भुना नहीं पा रही है, अशोक गहलोत जी को भुना पाएगी कि नहीं, जब तक आपका संगठन, और वही आपने बात की मंत्रियों का आचरण, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे लेकिन मंत्रियों का आचरण कैसा था, कुछ मंत्रियों का बात ही नहीं करना पसंद करते थे पब्लिक से। वो चीज अभी अशोक गहलोत जी को एक देखो, कैप्टन तो वही है, उनको देखना होगा कौन सा मंत्री का आचरण कैसा है। अगर अगले 5-6 महीने में राज्य सरकार और केंद्र सरकार और दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के लिए बहुत अहम है, आप देखिए मिड ऑफ 2022 तक जाते जाते दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को क्लैरिटी लानी होगी, नहीं तो देश के अंदर राजनीतिक व्यवस्था चेंज होकर के और जो है स्टेट लेवल पर आ जाएगी, राष्ट्रीय राजनीति बहुत वीक हो जाएगी। बिल्कुल, तो अब तो सोचने के लिए दोनों ही पार्टियों को जरूरत है, क्योंकि पिछले कुछ समय में हमने देखा था कि बीजेपी के सामने जब भी कांग्रेस होती थी तो बीजेपी इजीली जीत लेती थी, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां जैसे ही आती थी बीजेपी वहां पे मुंह की खाती थी। अब कांग्रेस के लिए ऐसी स्थिति बन गई है कि कई राज्यों में दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे होती थी, लेकिन अभी हमने देखा कि बीजेपी कुछ जगहों पे चुनाव में तीसरे और चौथे नंबर पे गई है। तो अब सोचने का वक्त तो दोनों ही पार्टियों के लिए है, और ये दोनों पार्टियां जितनी मजबूत होंगी देश उतना मजबूत होगा। देखिए, पॉलिटिकल सिस्टम इंडिया का नेशनल पार्टीज से मजबूत होता है। थर्ड फ्रंट तो इसलिए होता था, एक चेक करने के लिए होता था। बिल्कुल, थर्ड फ्रंट है, डेमोक्रेटिकली अगर कोई केंद्रीय पार्टी काम नहीं कर रही, थर्ड फ्रंट उस पर अटैक करता था, डेमोक्रेसी में कंट्रोल रहता था। लेकिन इस समय तो थर्ड फ्रंट क्या, वही फर्स्ट फ्रंट होता जा रहा है। जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज है दोनों, उनका आप देखिए क्या हाल हो चुका है। कि कांग्रेस की पार्टी, बात मैं इसलिए कर रहा था कि जब जब गांधी परिवार ने नेतृत्व दिया, जब जब तो कांग्रेस जिंदा हो गई। आप देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह काल की कांग्रेस के कई नेता तारीफ करते हैं, इकोनॉमिकली हो सकता है इनको पसंद आते हो, लेकिन 10 साल का पीरियड बहुत लंबा पीरियड होता है। 10 साल में जो सांसद होते थे कांग्रेस पार्टी के, वो प्रधानमंत्री से नहीं मिल पाते थे, और सांसद जनता से जुड़ा होता है, जनता सांसद के पास जाएगा, केंद्रीय मंत्री से काम कराना है, वो केंद्रीय मंत्री से सांसद ही नहीं मिल पाता था। तो 10 साल जो पीरियड वो रहा, वो कांग्रेस के लिए डिबेकल का पीरियड रहा, क्योंकि कोई भी वर्कर या आम कार्यकर्ता ना तो सांसद से काम करा पाया, क्योंकि सांसद केंद्रीय मंत्री से काम नहीं करा पाया। उस पीरियड का खामियाजा ना आज कांग्रेस भुगत रही है, और कांग्रेस को अपना कैडर रीबिल्ड करना होगा। आप सोचो, नया खून, इन्होंने खुद ने अपने यूथ कांग्रेस NSY एज वाइज बनाए हुए थे। आज 25 साल के लड़के को आप कांग्रेस का अध्यक्ष बना दोगे, तो मैं आपको बता रहा हूं, जो 70 साल तक के लोग हैं, 25 साल, वो तो उससे मिलने नहीं जाएंगे 90%। तो ये जब भी तो है, छात्र संगठन, युवा विंग, सारी पार्टियों बनाई गई है। अब आप युवा कर करके, वरुण जी, यहाँ वक्त ब्रेक का, यहाँ एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हेमाराम चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, पुनर्गठन के बाद अब अन्य नियुक्तियों पर नजर बनी हुई है। मुख्यमंत्री के 7 सलाहकार बनाए जाएंगे। सलाहकारों के नामों की घोषणा जल्द होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि मंत्रिमंडल का पुनर्गठन तो हो गया है, और उसके बाद अब जो नियुक्तियां हैं उसको लेकर के नजरें टिकी हुई हैं। सलाहकारों के नामों की घोषणा जल्द होगी। पुनर्गठन के बाद अब नियुक्तियों पर नजर टिकी हुई है। तो हमारे साथ लगातार वरुण पुरोहित जी बने हुए हैं। वरुण जी,
एक चीज अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो बड़ी खबर आई कि अब नियुक्तियां जो हैं उस पर नजरें टिकी हुई हैं। देखिए, नियुक्तियां कांग्रेस को देखना है कि उनको 100-125 विधायक हैं, वही पार्टी रखनी है कि कांग्रेस संगठन को मजबूत करना है। अभी इनके पास में 2 साल पूरे हैं। अगर ये कांग्रेस संगठन को मजबूत कर लेंगे थोड़ा सा अपने आप को आगे बढ़ के, तो इनको 2023 में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप 100-125 जो विधायक है सरकार बचाने के लिए उन्हीं को सेटिस्फाई करना चाहते हो तो अलग बात है। फिर आप कार्यकर्ता जो आपका सेतु है जनता के बीच, वो तो रहेगा नहीं। आप अगर वो विधायक जिस क्षेत्र का अच्छा कार्य कर देगा, जनता से जुड़ा रहेगा, एटीट्यूड नहीं रहेगा, आचरण उसका शुद्ध रहेगा, तो वो व्यक्ति तो जीत के आ जाएगा। लेकिन जिसका थोड़ा सा भी एटीट्यूड होगा जनता उसको हरा देगी। आज के टाइम में मैंने आपको कहा जनता जो है एटीट्यूड पसंद नहीं करती नेताओं का। अशोक गहलोत जी इसलिए आम जन को प्रिय है क्योंकि पुरानी परंपरा के जो नेता लोग थे वो आम जनता के लिए अपने दरवाजे दिल के, अपने दिमाग के, अपने घरों के खुले रखते थे। तो वो जनता से जुड़ाव रहता था। जिस नेता का जनता से जुड़ाव नहीं रहता है वो नेता धीरे धीरे शनै शनै समाप्त हो जाता है। सत्ता में बैठा होता है जब तक तो चलता रहता है, उसके बाद समाप्त हो जाती है नेतागिरी। यही हाल कांग्रेस पार्टी का हो रहा है। मैंने आपको मनमोहन सिंह जी का एग्जाम्पल दिया, आज भी आला कमान से आम कार्यकर्ता मिल नहीं पाता। यही मोदी जी का हाल है। बीजेपी के कौन सा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री से मिल लेता है? कितने बार प्रधानमंत्री हो या आज की तारीख में राहुल गांधी हो, कितने जनता दरबार इन्होंने लगाए। ये इन दोनों पार्टियों के आप नेताओं से पूछ लीजिए, कार्यकर्ताओं से, इनके मन की बात पता लग जाएगी। और आप तो जानते ही हो, जर्नलिस्ट हो, जनता दरबार एक हमारे यहाँ पे एक सिस्टम हुआ करता था। मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, जनता से मिलने का एक निश्चित समय फिक्स करते थे। आज ये लोग मिलते ही नहीं है। आप सोशल मीडिया से मिलोगे तो आम जनता से तो कटाव हो गया। इसलिए पूरे देश की हालत, राजनीतिक व्यवस्था बड़ी बहुत जटिल उसमें गुजर रही है, जटिल दौर से। नहीं तो वही सोशल मीडिया से कितने लोग जुड़ पाते हैं, कितने लोग को अभी पता भी नहीं होगा कि ट्विटर होता क्या है, फेसबुक होता क्या है और इंस्टाग्राम होता क्या है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। शहरी लोगों में या यंग बच्चे जो हैं उनको तो स्मार्टफोन यूज करना आता है। जो सीनियर सिटीजन हैं या गांव के लोग हैं उसमें अधिकतर लोगों को स्मार्टफोन यूज करना नहीं आता। अगर आता तो उनके पास इतने पैसे नहीं है कि इतना डाउनलोड करें, सारा डेटा, इतने पैसे लगाएं। और दूसरी बात यह है कि आप मुझे बताइए, ट्विटर और सोशल मीडिया से कितने ट्विटर या सोशल मीडिया मुख्यमंत्री हिंदुस्तान के या प्रधानमंत्री उनको देखते हैं, यदा कदा इक्के दुक्के देखते हैं, उसकी फिर पब्लिसिटी कर देते हैं। इसलिए पब्लिक से बिल्कुल कॉन्टेक्ट आज के राजनेताओं का, मोस्टली राजनेताओं का कट गया। इसलिए हिंदुस्तान की राजनीतिक व्यवस्था में हर बार यही इस पे फोकस स्ट्रेस डालता हूँ। राजनीतिक व्यवस्था जो है हमारी चौपट हो रखी है, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है आम जनता में। इसको सुधारने की जरूरत है। लेकिन साथ ही नियुक्तियों को लेकर के वरुण जी बता रहा हूँ, बहुत बड़ा। जी बोलिए। हाँ, निजीकरण। बोलिए। एक बात मैं ऐड कर दूं, निजीकरण और लेबर लॉज में जो बदलाव हुए ना इस दौरान, उसके तो आंदोलन अवेटेड है। आप देखिएगा, दोनों के खिलाफ भी आंदोलन अवेटेड है। किसान आंदोलन तो पूरा अभी कर्ब नहीं हो पाया, खत्म नहीं हो पाया। ये आप जैसे जैसे कोविड काल में इंडस्ट्रीज और कंपनियां बंद हो गई, लेबर लॉज में परिवर्तन कर दिए, जैसे श्रमिक आएंगे वापस, अगर चालू होंगी इंडस्ट्री तो उसका असर आएगा, निजीकरण का असर आएगा। आम जनता महंगाई, निजीकरण, इससे रोटी रोजगार से परेशान है। जो उनको फोकस में, जैसे राजस्थान सरकार को लगेगा कि राजस्थान सरकार की वजह से, तो उसको हरा देंगे। केंद्र सरकार का लगेगा, केंद्र सरकार को हरा देंगे। अब आप राजनीतिक नियुक्तियों की बात करें, मुझे इसमें लगता है ज्यादातर जो वरिष्ठ नेता है उनको सलाहकार के पद पे लगाया जाएगा, क्योंकि वरिष्ठ नेताओं को संसदीय सचिव तो बनाया नहीं जा सकता, उनको दरकिनार भी नहीं किया जा सकता। कुछ तो ऐसे हैं जिनको इनको बनाना ही पड़ेगा सलाहकार। और राजनीतिक नियुक्तियों में, जहां तक अभी आपने सीएम साहब का, अशोक गहलोत जी का दिखाया था टीवी पे थोड़ी देर पहले, वो विधायकों का नाम ले रहे थे। तो विधायकों को अगर राजनीतिक नियुक्तियां दी जाती हैं तो फिर जो बाकी कार्यकर्ता हैं या जिनको दोबारा अभी तक चेयरमैनशिप या वो नहीं मिली है, तो उनका क्या होगा? तो वो अभी मैंने कहा आने वाले टाइम 15-20 दिन बाद ही पता लग पाएगा कि किस किस की नियुक्ति हो जाती है। जहां तक मुझे लगता है विधायकों को सेटिस्फाई करने का ज्यादा जोर रहेगा। बिल्कुल। लेकिन जो पिछले साल जो परिस्थिति बनी थी सचिन पायलट को लेकर के, तो उन्होंने यही कहा था कि जो कार्यकर्ता हैं उनसे जुड़ाव, और कार्यकर्ताओं ने जो हमारे लिए काम किया है हम उनको रिटर्न में कुछ नहीं दे पा रहे हैं। तो नियुक्तियां जो कम से कम है तो वो कार्यकर्ता भी तो आस लगा के बैठे होंगे। और आपने जो कहा कि या तो 100-125 जो विधायक हैं उनको खुश कर लीजिए, या कार्यकर्ताओं जो पिलर हैं, जो पुल होते हैं, जो आपको जोड़ते हैं, ब्रिज होते हैं, जनता से आपको जोड़ते हैं, उनको खुश कर लीजिए। तो किसको खुश करने की कोशिश होगी? आपने हालांकि कहा कि विधायकों को, लेकिन चुनौती तो यह होगी कि कार्यकर्ता जो आपके लिए साल 6 महीने बाद जमीन पे उतरेगा, काम करेगा, आप पहले उधर देखें। देखिए, मैंने कहा कार्यकर्ताओं को डिफाइन कैसे करेंगे।
सचिन पायलट जी ने बोल दिया, सचिन पायलट जी के पूरे राजस्थान के कार्यकर्ता जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं या उसके बाद के कार्यकर्ता हैं, मैंने कैडर सिस्टम इसीलिए कहा, उनको सारे याद है क्या जो भी है। मैंने कहा इंडिविजुअलिज्म हो गया, मेरा कार्यकर्ता कौन, मेरा आदमी कौन, उस पर फोकस है। अगर वो मेरा शब्द अगर निकाल देंगे अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट, जब तो आप कह रहे हो जो बात सिद्ध हो जाएगी, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता निकालेंगे। उनको जो कार्यकर्ता प्रिय होगा, जो मेरे साथ रहता है दिन भर, मेरे साथ कार्यकर्ता मानते हैं, तो नियुक्ति के अंदर पता लग जाएगा। अगर जब तक मैं शब्द नहीं हटेगा, जब तक पार्टियों में वापस से रिबिल्ड नहीं हो पाएंगी पार्टियां। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। लेकिन ये चीजें तो हर पार्टी में, आप किसी भी, चाहे वो नेशनल हो या जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये तो हर पार्टी में ही हो गई है। नहीं, क्षेत्रीय पार्टियों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो लोग क्या है, अपने कार्यकर्ताओं को भी मोबिलाइज करते हैं। मैंने देखा बिहार, यूपी में, बंगाल में, ये लोग क्या है, विधायकों को भी सेटिस्फाई करते हैं, कार्यकर्ताओं को भी सेटिस्फाई करते हैं एन लार्ज। तो उससे इनके ऊपर आरोप इसीलिए लगते हैं क्योंकि एन लार्ज लोगों को आप एक बड़ा पार्ट आप उनको सरकारी पद दे दोगे तो थोड़ा बहुत फाइनेंशियल खर्चा भी बढ़ेगा सरकारों का। तो क्षेत्रीय दलों का तो अस्तित्व भी उसी पे है। अगर वो अपने कार्यकर्ताओं को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो वो तो क्षेत्रीय दल तो समाप्त हो जाएंगे। राष्ट्रीय पार्टियों के दिमाग में आ गई, कार्यकर्ताओं को एक बंधुआ मजदूर मान लिया। मैं कह रहा हूं ना, भारतीय जनता पार्टी इतनी बढ़िया कार्यकर्ताओं की पार्टी मानी जाती थी अटल जी अडवाणी जी के युग में, लेकिन कार्यकर्ता आज की तारीख में मिल सकता है क्या अमित शाह जी से, मिल सकता है क्या प्रधानमंत्री से? मिल ही नहीं सकते। ये बेचारे खुद ही एमएलए एमपी तक ही जाके आ जाते हैं। तो कार्यकर्ताओं को तो, कांग्रेस की तो मैंने आपको कहा, पिछले मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल में ही कार्यकर्ता नष्ट हो गए। वो जो कांग्रेस का संगठन था, वो जब अपने सांसद के पास से ज्यादा आगे जा ही नहीं सकता था, सांसद केंद्रीय मंत्री तक नहीं मिल सकता था। प्रधानमंत्री ने कितने जनता दरबार लगाए, मनमोहन सिंह जी ने या मोदी जी ने? आप पूरा देख लीजिए 17 साल का कार्यकाल, 17 साल में 17 बार भी मुझे नहीं याद जनता दरबार लगाए होंगे मनमोहन सिंह जी ने या मोदी जी ने। इसलिए पार्टी का कार्यकर्ता कब तक चलेगा? अब आप देखते हो भाई, हम कन्हैया कुमार को ले आएंगे पार्टी में और ले आएंगे, तो आपकी खुद की पार्टी में यूनिवर्सिटी के पूरे हिंदुस्तान भर में लीडर्स पड़े हैं, आप उनको दरकिनार करके बाहर से इंपोर्ट करके लाओगे तो पार्टी सक्सेस थोड़ी होगी पार्टी में। बिल्कुल। और जिस तरीके से चीजें बदल रही हैं वर्तमान परिदृश्य में अगर देखें तो हर पार्टी जो है दूसरी पार्टी के नेताओं को ला करके सामने वाली पार्टी को कमजोर करने की कोशिश करती है। बीजेपी में तो ये आमतौर पर हमने देखा ही है कि कैसे कांग्रेस के जो नेता हैं उनको अपनी तरफ ला करके ऐसा लगता है एक वक्त में कि ये तो कांग्रेस ही पार्टी है, ये बीजेपी है कहां। अब कुछ उस तरीके की हमने देखा कि कांग्रेस में भी कई नेता जो हैं वो कांग्रेस में आ रहे हैं। तो अगर ये चीज चलता रहा तो फिर हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो किधर जाएगी और लोग कहां जाएंगे? लोग किससे चुनेंगे और किस पर भरोसा करेंगे? मैंने आपको बताई थी ये बात अभी। मैंने कहा आइडियोलॉजी तो देश के अंदर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तो है ही नहीं, खाली पूंजीवाद पूंजीवाद पूंजीवाद। हर पार्टी, कांग्रेस का भी जो डिबेकल हुआ, मैंने कहा मनमोहन सिंह जी की आर्थिक नीति जो थी पूंजीवाद की, कांग्रेस डेवलप तो हुई थी भारतीय इंडियन सोशलिज्म से, भारतीय समाजवाद से उद्भव हुआ था कांग्रेस का। मैं यूएसएसआर या चाइना के कम्युनिज्म पे नहीं जा रहा हूं, भारतीय समाजवाद से कांग्रेस पार्टी डेवलप हुई, उसका उद्भव हुआ। अब मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में पूंजीवादी व्यवस्थाएं आ गई, तो वो पूंजीवादी व्यवस्था होने के कारण कार्यकर्ताओं की पूंछ खत्म हो गई, संगठन की वैल्यू खत्म हो गई। यही भारतीय जनता पार्टी का हाल हो रहा है। वैसे तो राइट विंग थी शुरू से, लेकिन फिर भी अटल जी अडवाणी जी का जो दौर था उसमें कार्यकर्ताओं की पूंछ होती थी। आप जो पॉइंट उठा रहे हो, सारी पार्टियां एक दूसरे के एमएलए एमपी खरीद के, तो वही तो मैं कह रहा हूं, इनको कार्यकर्ताओं से मतलब नहीं, सत्ता पे काबिज कैसे हो जाए। और सत्ता पे काबिज रहेंगे तो देखते हैं हम अपना काम कर लेंगे, लेकिन आप लंबे समय तक सत्ता पे काबिज रह नहीं सकते हो। ये जो क्रॉस ब्रीड बनाने की पार्टियों के जो एक चलन चल गया मेन, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में, ये भारतीय इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए आप देखिए जबरदस्त आंदोलन जगह जगह क्षेत्रों में हो रहे हैं भारत के अंदर। आप लोग, ये मीडिया अगर नहीं हो तो लोकतंत्र का बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा देश के अंदर। बिल्कुल वरुण जी, और क्योंकि बड़ी बात यह भी है कि पब्लिक तो हर बात समझती है, पब्लिक सारी चीजें देख रही है और पब्लिक भी अच्छे तरीके से चीजों को समझती है। वक्त यहां पर है एक छोटे से ब्रेक का, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मैं हेमाराम चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा